हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 का एनसीईआरटी सिलेबस लेकर चल रहे हैं यूपी बोर्ड का। तो इसमें हम आज क्या जानेंगे प्यारे बच्चों कि दिए गए समीकरण को कैसे हल किया जाता है या फिर किन किन विधियों से हल किया जाता है। और इससे पहले की वीडियो में हमने क्या जाना था कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मिल रहे हैं तो उनको हमने विलोपन विधि से हल करने का प्रयास किया था प्यारे बच्चों। क्या किया था? विलोपन विधि से हल किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि जानने का प्रयास करते हैं। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि बेटा। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। यानी कि हम यहाँ पे क्या हल करने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि हल करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे प्यारे बच्चों। बस आपको क्या है कि लास्ट तक वीडियो में बने रहना है बिना स्किप किए हुए। स्किप इसलिए नहीं करना है प्यारे बच्चों क्योंकि यदि आप छोटे छोटे मूवमेंट्स को स्किप कर देते हैं तो क्या होता है, जो हम यहाँ पे एक छोटे से छोटे टॉपिक को लेकर चलते हैं, यानी कि यदि हम एक यहाँ पे गुणा छोटा सा भी करते हैं, छोटा सा भाग भी करते हैं, फिर कुछ भी कॉमन लिया जाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी जाती है। मान लीजिए आपने 9th अच्छी से नहीं मेहनत से नहीं किया था तो भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। यानी कि आप यदि इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। तो बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहने की आवश्यकता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल के लिए मिल जाए, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपका क्वेश्चन दे दिया जाए कि x प्लस का y इक्वल टू 14 दे दिया जाए। मेरा बच्चों क्या दे दिया जाए? x प्लस वाई इक्वल टू 14। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 1 प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहीं पे आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया जाए x माइनस का y इक्वल टू 4 प्यारे बच्चों। हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन से ताकि आपको बिल्कुल आसानी से एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाए, यानी कि आपको समझने में कोई दिक्कत ही ना हो प्यारे बच्चों। इसलिए हमने क्या किया है, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हार्ड होगा, फिर और हार्ड होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या होगा प्यारे बच्चों, ये दो समीकरण दे दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों में हमें कुछ ऐसा करना है कि दो चर है यहाँ पे एक्स और वाई, हमें एक चर के रूप में मान लाना है। ठीक है, क्या करना है बेटा? दो में से हमें एक चर के रूप में मान निकालना है। मान लीजिए हम यदि x समीकरण 2 से निकालते हैं तो हम या तो x का मान निकालें फिर y का मान निकाल लेते हैं। तो जो भी करेंगे देखते हैं बेटा, लिखना है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, जो भी यहाँ पे करेंगे बेटा यहाँ पे लिखना है आपको, सबसे अनिवार्य बात। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से हम क्या करने वाले बेटा, देखते हैं। समीकरण 2 आपका है x माइनस का y बराबर का 4 बेटा। तो यहाँ से हम यदि x को रोक लें तो बराबर में ये माइनस का y इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस का y हो जाएगा। इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे देंगे बेटा, यानी कि ये समीकरण नंबर 3 हो गया है। यानी कि अब हम समीकरण ये क्या मिल गया, x बराबर का 4y, यानी कि हम x के स्थान पे 4y 4 प्लस का y रख सकते हैं बेटा। अब कहाँ पे रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? ये जो आपने x का मान 4 प्लस का y निकाला है, इसको आप कहाँ पे रखेंगे। यदि आपने ये बात समझ ली अच्छे से तो आपको इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बस यहाँ पे ध्यान देना कि जिस भी समीकरण से जिस भी चर राशि का आप मान निकालते हैं उसी समीकरण में हम मान नहीं रखेंगे प्यारा बेटा। क्या करते हैं, यदि आपने यहाँ पे क्या किया, समीकरण 2 से x का मान निकाला है तो इस x का मान आप समीकरण 2 में नहीं रखना है। क्या करना है, यहां से x का मान उठाएंगे, यहाँ पे आपको नहीं रखना है प्यारे बच्चों। तो रखना कहाँ पे है, जिस समीकरण से आपने निकाला वहां पे नहीं रखना, तो कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। यदि 1 से निकाला होता तब 2 में रखते बेटा। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 से निकाला, इसलिए हम क्या करेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे बेटा। बस यही आपको लिख देना है। क्या करना है, यही बात आपको लिख देनी है। लिखते हैं और लिखेंगे क्या बेटा, आपको लैंग्वेज यानी कि भाषा सबसे ज्यादा अहम है कि आपने किया क्या है, ताकि आपको कोई एग्जामिनर को समझाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए बेटा। क्या करना है, समीकरण 3 से x का मान लेकर समीकरण 1 में रख देना है बेटा। क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है बेटा। ठीक है,
तो समीकरण 3 से x का मान उठाइए और समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 है आपका क्या, समीकरण 1 जो था आपका वो ये दे रखा है कि x प्लस का y इक्वल टू 14, ये दे रखा है प्यारे बच्चों। तो आपको x के स्थान पे क्या रखना है, 4 प्लस का y, यानी कि इस समीकरण में जहां पे भी आपको x दिख जाए, x के स्थान पे आप क्या रख देंगे बेटा, जहां पे भी आपको x दिख रहा है, यानी कि ये आपको x दिख रहा है, तो x के स्थान पे रखना क्या है आपको बेटा, ये रखना है, क्या रखना है, 4 प्लस का y, ये मान रख देना आपको x के स्थान पे। तो रख दीजिए बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पे हो जाएगा x के स्थान पे 4 प्लस का y और प्लस का ये आगे ये आपका y लिखा ही है, तो लिख देते हैं बराबर का 14 बेटा। तो ये 4 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, या फिर पहले लिखा रहने देते 4 प्लस का y और y मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y बराबर का 14। अब यहां से हम 2y बराबर निकाल लेते, क्या करते हैं 2y बराबर निकाल लेते, तो 2y बराबर के ये इधर क्या है 4 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस का 4 हो जाएगा बेटा। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे हल करते हैं, ठीक है। तो 2y को रोक लिया हमने, 2y को रोक लिया, और इधर बचा क्या है 14 से 4 जाएगा बेटा, क्या बचेगा 10 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा। अब क्या करते हैं, हम y का मान चाहिए तो y को रोक लेते हैं, और ये दो जो गुणांक के रूप में लिखा हुआ है इसको इस तरह भेज देते हैं। तो इधर 2 गुणा में लिखा और इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, y का मान जो है आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि y का मान आ गया आपका 5 आ गया बेटा, कितना आ गया है 5। अब इसी y के मान को हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, कहीं पे भी रखिए, आपको x का मान आसानी से मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख दीजिए, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस समीकरण में मान रख दीजिए। तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर बेटा क्या करते हैं, समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं। तो समीकरण 3 है आपका क्या बेटा, x बराबर का 4 प्लस का y, यही है आपका समीकरण 3। हमें y के स्थान पे क्या रखना है बेटा, ये 5 रख देना है, क्या रखना है y के स्थान पे 5 रख देना है। रख दीजिए x बराबर का 4 प्लस y का मान कितना आया था 5 आया था, वो 5 रख दिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 5 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा 9, ये हो गया आपका x बराबर का 9 बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल आसान क्वेश्चन लिया है शुरुआत में, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और समझने में आए। तो ये मान आपके सही है या फिर गलत, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं x और y के मानों को इन्हीं समीकरणों में रख देंगे। तो x के स्थान पे कितना रखना है बेटा, x का मान कितना आया है 9 आया है, तो यहाँ पे 9 रख दीजिए, और y के स्थान पे कितना है 5, तो प्लस में y का मान 5 रख दीजिए बेटा, कितना बराबर में 14 आना चाहिए। तो बताइए 9 और 5 कितना 14 होता है कि नहीं होता है, 14 होता है, बराबर में 14। बताइए ये मान बराबर है कि नहीं है, तो ये मान बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये राशियों के मान क्या है, समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके ये मान क्या है बेटा, सही है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि इस प्रकार है, यानी कि s माइनस का t बराबर का 3 दे दिया जाए और इसका नाम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 प्यारे बच्चों। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया है, और दूसरे समीकरण के रूप में आपको कुछ इस प्रकार दे दिया जाए, यानी कि s माइनस अपॉन में 3, और ये माइनस का जो है ये यहाँ पे लगा दिया जाए। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, t अपॉन में 2 कर देते हैं, और यहाँ पे माइनस नहीं प्लस का है, क्योंकि बराबर में क्या दे रखा है बेटा, बराबर में आपको 6 दे रखा है, क्या दे रखा है 6, और इसे समीकरण 2 है तो, लेकिन हम क्या करते हैं इसको अभी समीकरण 2 नाम नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इधर बटे के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में दे रखा और ये भिन्न के रूप में नहीं है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं बेटा। तो बराबर करने का नियम क्या होता है, इसका तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं बेटा, तिर्यक गुणा, यानी कि हम क्या करेंगे, इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, और तत्पश्चात हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा आपस में कर देंगे, ठीक है बेटा। तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, ये 2 का गुणा हम इसमें करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 2s होगा, ये कितना हो जाएगा 2s हो गया। उसके बाद ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3t, कितना हो जाएगा बेटा 3t हो जाएगा। बट्टे में क्या लिखा है 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर में, और ये इक्वल टू 6 लिखा हुआ है बेटा।
अब हम क्या करेंगे, जो बटे में है यानी कि भाग में, इसको इस तरह भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा गुणा में, क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2s प्लस का 3t इक्वल टू 6, और गुणा में 6 करेंगे तो बेटा हो जाएगा 6 का ये 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसको हम नाम आसानी से दे सकते हैं समीकरण नंबर 2। बेटा क्या है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 से किसी भी एक चर राशि का मान हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, किसी भी एक चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या करते हैं बेटा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है आपका क्या बेटा, s माइनस का t, क्या है, s माइनस का t बराबर का 3। यहां से हम क्या करते हैं, किसी भी, चाहे हम t का मान निकाल लें फिर s का मान निकाल लें, तो यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये t इधर माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का t हो जाएगा ये। और इसे हम नाम देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3, यानी कि आपका समीकरण नंबर 3 हो गया है। तो अब ये आपने समीकरण 3 निकाल लिया, और यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस इक्वेशन को हल करने के लिए सबसे जो खास बात है वो क्या है बेटा, कि जिस भी समीकरण से आप जिस भी चर राशि का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, उसी समीकरण में नहीं रखना है। मान लेते हैं यहाँ पे आपने समीकरण 1 से s का मान निकाला है, तो क्या करेंगे, जो s का मान निकल के आया है इसको हम समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, तो फिर रखेंगे कहाँ बेटा, कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, यानी कि जहां से उठाएंगे वहीं पे आपको नहीं रखना है, जस्ट उसके अगले वाले घर में रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखना है बेटा, क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। अब रख देते हैं समीकरण 2 आपका कितना था, ये 2s प्लस का 3t बराबर का 36, क्या है बेटा, 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36, ये आपका इक्वेशन है। इसमें हमें क्या रखना है, जहां पे भी s दिख जाए, क्या दिख जाए बेटा, जहां पे भी s दिख रहा है हमें s के स्थान पे क्या रखना है, ये 3 प्लस का t रख देना है बेटा, किसके स्थान पे, s के स्थान पे। जहां पे भी आपको ये s दिख जाए, यहाँ पे s है, यहाँ पे दिख रहा है s, इस s के स्थान में हमें क्या रखना है, ये 3 प्लस का t रख देना है बेटा। तो रख दीजिए बिना देरी के हुए, तो हमें s के स्थान पे ये रखना है बेटा, और 2 गुणा में लिखा हुआ है लिख देते हैं, 2 इंटू एस के स्थान पे हमें कितना रखना है, 3 प्लस का टी रख देना बेटा। उसके बाद ये प्लस का क्या लिखा है, प्लस का 3t लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 36 लिखा है, लिख देते हैं। उसके बाद हल कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हम अंदर कर देंगे, यानी इसमें भी करेंगे और इसमें, यानी पूरे में करना है 2 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस का 2t हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3t लिखा हुआ है बराबर में 36, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, ये 6 को उस तरह भेज देते हैं, ठीक है, और ये 2t प्लस का और प्लस का 3t, यानी कि इन दोनों क्या है, धन में है, यानी कि धनात्मक है, तो इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा बेटा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3t बराबर 36 लिखा ही है, और ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6, यहाँ से आपका 3t बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 2 5 होगा, क्या होगा, 5t होगा यहाँ पे। तो 5d बराबर क्या हो जाएगा, 36 से जब 6 घटेगा तो क्या बचेगा बेटा, 30 बचेगा। और यहाँ से जब t का मान हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30, और ये 5 इधर गुणा में इधर आएगा, आपका भाग में हो जाएगा। यहाँ से t का मान क्या मिल गया बेटा, 5 एकम 5 5 दूनी वो 5 एक्का 30, यानी कि t का मान कितना मिल गया बेटा, 6 मिल गया है, क्या मिल गया है, 6। अब इस t के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं बेटा, क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख देना है। और समीकरण 3 आपको कितना बताया गया है, लेकिन हाँ आपको ये बात सबसे जरूरी है, या आपको ये याद कर लेनी है कि आप जो भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको लिख देना है उसकी हिंदी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, t का मान समीकरण 3 में रखने जा रहे हैं बेटा, क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। समीकरण 3 आपका था s बराबर का 3 प्लस का t बेटा, ठीक है, तो रख दीजिए, यहाँ पे हल कर देते हैं। क्या रखना है, s बराबर का 3 प्लस का t रखना है हमें, और t का मान कितना रखना है, 6, t के स्थान पे हमें कितना रखना है बेटा, 6 रखना है, तो ये हो जाएगा s बराबर का 3 प्लस का 6, यानी कि s का मान कितना हो जाएगा आपका 6 3 9, यानी कि s का मान कितना हो गया है आपका 9 बेटा, क्या हो गया है
9 हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आई होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो यदि आपको इस वीडियो में आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए यदि आपको क्लियर हुए, समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी अच्छे से अच्छा ज्ञान मिल सके। और हमारा यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बेल घंटी के बेल को आइकन को दबाइए, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आपके क्लास वर्क हो गया है, इसके बाद हम क्या करते हैं, होमवर्क के रूप में आपको कुछ इस प्रकार का एक क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको हल करके कमेंट्स में बताना कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया। तो मान लीजिए x प्लस का y बराबर का वो आपको बोल दिया जाए कि 12 है। ठीक है बेटा, और बोल दिया जाए कि x माइनस का y बराबर का कितना है बेटा, 4 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन है 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आपको समझ में आया हमारा वीडियो, तो इसको हल करके कमेंट्स में बताना है कि आपको ये वीडियो समझ में आया है फिर नहीं आया है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ है।